हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 128 और आज की टीचिंग में रॉन्डाबर्न हमें याद दिला रही हैं कि जो चीज़ें हमारे जीवन में सबसे जल्दी आ जाती हैं वो वही होती हैं जिनमें हमारा सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। हम अपने पास सिर्फ वही चीज़ें ला सकते हैं जिनमें हम विश्वास करते हैं, इसलिए अपनी मनचाही चीज़ें पाने का विश्वास होना चाहिए। तो ये आज की टीचिंग में रॉन्डाबर्न हमें कह रही हैं। तो इसे मैं इस तरह से समझाती हूँ। मान लो आपने कहीं पे जाना है और रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, पत्थर हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता है या बीच में चट्टानें हैं। तो जब आप उस रास्ते पे चलोगे तो पहले तो आपको उन सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा या उन पर से गुजर के ही चलना पड़ेगा, है ना। तो आपकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। पर अगर रास्ता साफ हो, पक्का रास्ता हो, साफ रास्ता हो, मतलब एकदम सीधा रास्ता हो, तो आपको जहां पहुंचना होगा आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो जब हम नए नए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं, उसको जानने लगते हैं, उसको समझने लगते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, तो हम बहुत सारी रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस माने तो जैसे वो रास्ता था जिसमें कि बहुत सारी रुकावटें थी, कांटे थे, पत्थर थे, है ना। तो हमारी स्पीड कम हो जाती है और वो जो रेजिस्टेंस हम क्रिएट करते हैं वो क्रिएट करते हैं कि हमें अपनी विश पे, जो भी हमें अपनी लाइफ में चाहिए होता है, जो भी हमारी मनचाही चीज़ें होती हैं, हम उसके बारे में डाउट करते हैं कि क्या वो पूरी होंगी, नहीं होंगी, है ना। तो हमें डाउट आता है कि मेरी विश तो बहुत बड़ी है, ये पूरी नहीं होने वाली है। आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज सुनते हो, आप उनसे इंस्पायर भी होते हो, पर जब आपकी अपनी बारी आती है काम करने की तो आपको लगता है कि ठीक है, ये बाकी लोगों के लिए काम करता होगा, मेरी विश तो बहुत बड़ी है, मेरी सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट है इस टाइम, मेरे साथ ये काम नहीं करने वाला। तो इस तरह से जो आपके माइंड में सोच चली होती है, तो ये जो आपके अपने माइंड में टॉक चली होती है ना, ये इतनी नेगेटिव होती है कि ये रेजिस्टेंस का काम करती है वहाँ पे। तो आप डाउट करते हो, आपको डर लगता है, घबराहट सी होती है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए कैसे काम करेंगी। एक मन कहता है कि विश्वास कर लो, सब होगा सब होगा। दूसरी तरफ दिमाग कहेगा कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए काम करने वाला नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए काम करता होगा, तुम्हारे लिए ये कोई काम करने वाला नहीं है ना। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ये सारी माइंड रीप्रोग्रामिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग टेक्निक्स को भी यूज़ करते हैं, पर साथ में फिर भी वो जो डाउट वाली फीलिंग है, वो जो उनका होता है ना कि वो जो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है अपने विश के बारे में सोचते ही, या ये सोचते ही मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, ये सब, है ना। तो वहाँ पे टेक्निक यूज़ करते करते भी वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर ही लेते हैं। इस टाइप के लोगों के लिए जो कि अभी नए नए एलओए में, जिनका भी विश्वास उतना पक्का नहीं हुआ है एलओए को लेके, या चीज़ें उनके लिए काम करेंगी नहीं करेंगी, उनकी मैनिफेस्टेशन होगी या नहीं होगी, उनको सुजेस्ट किया जाता है कि बड़ी विश पे काम ना करके छोटी विशेस पे काम करो। जैसे कि अपने पसंद के कलर की बटरफ्लाई को देखना, है ना। यूनिवर्स को कह दो कि यूनिवर्स मुझे इस कलर की बटरफ्लाई देखनी है, मुझे कोई पंख देखना है जो आप देखना चाहते हो, फीदर देखना है ना, कोई स्पेसिफिक नंबर देखना, या यूनिवर्स को कहना कि मुझे इस स्पेशल पर्सन से ये कॉल चाहिए, ये टेक्स्ट चाहिए, या किसी खाने पीने की चीज़ को लेके यूनिवर्स को कहना, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो भी आपकी पसंद की हो, पर छोटी छोटी। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें पूरी होती है ना, आपका विश्वास और बढ़ेगा। पर अगर मान लो कि ये चीज़ें आज पूरी नहीं हुई, कल पूरी नहीं हुई, तो कभी तो ये पूरी हो ही जाएंगी ना। तो आप देखना कि इतना विश्वास बढ़ता है ना। और दूसरा ये कि अगर ये छोटी छोटी विशेष जो कि लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रही है, मतलब अगर ये पूरी होती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों से, है ना। तो इन चीज़ों पे सबसे पहले काम करना होता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे अपना फोकस लेके जाना है। यूनिवर्स को एक बार कह देना है कि मुझे ये करना है, या ये देखना है, ये खाना है, ये पीना है, और उसके बाद उसको लेट गो कर देना है, पूरी तरह से भूल जाना है। पर जब बात आती है बड़ी विशेस की, तो वहाँ पे हम इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। जैसे कि मान लो किसी को कोई स्पेसिफिक नौकरी चाहिए,
है ना, या किसी को बहुत बड़ी रकम चाहिए, मतलब पैसों के एरिया में किसी का फाइनेंशियल अगर क्राइसिस चले हों तो उसको चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, है ना। या हो सकता है कि आपको किसी के साथ रिलेशन ठीक करना हो, या किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना हो, या आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप अभी सफ़र कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप बिल्कुल जल्दी एकदम से ठीक ठाक हो जाएं, है ना। तो ऐसी जो चीज़ें जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे उन विशेज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है, क्योंकि हम इंसानों के साथ यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि हमारे दुख के आगे सबके दुख कम है। हमें लगता है कि हमें ही सबसे ज़्यादा सफरिंग मिल रही है, हमारे साथ सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है, ऐसा होता है ना। तो हमें हमेशा यही लगता रहता है कि नहीं, बाकी लोगों की लाइफ सेट है, मेरी ही लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और मेरे साथ पता नहीं यूनिवर्स की, भगवान की, अल्लाह, गॉड, जीजस, वाहेगुरु, आपको जो कहना है वो, कि शायद वो मेरे से रूठ गए हैं, या हम कहते हैं ना कि शायद कोई दुश्मनी है, मेरे साथ ही ये नहीं होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उनके लिए सब एक बराबर हैं। तो आपकी विशेस भी पूरी होंगी, पर तब जब आपको उनमें पूरी तरह से 100% विश्वास होगा। रोंडा बहन पिछली कई टीचिंग से हमें यही कह रही हैं कि हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। एक, आस्क, मांगना, दूसरा बिलीव करना, विश्वास करना, और तीसरा रिसीव करना। सबसे पहले होता है जो आपको चाहिए यूनिवर्स से मांग लो। दूसरा, 100% विश्वास करो कि वो आपको मिल रहा है। और उसके बाद थर्ड होता है रिसीव करना। फिर खुले दिल से, खुले मन से रिसीव करने के लिए रेडी हो जाओ, रिसीविंग मोड में आ जाओ, क्योंकि वो विश आपके पास आ रही है। ठीक है, तो आज की प्यारी सी टीचिंग में रोंडा बहन हमें एक बार फिर से यही याद दिला रही हैं कि विश्वास कीजिए। जब आप विश्वास करोगे तभी चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, और तभी आपकी विशेस पूरी होंगी। तो आज की टीचिंग से आपको खुद की चेकिंग भी करनी है कि आपका विश्वास क्या 100% है या नहीं है। और दूसरा ये कि अगर विश्वास है 100% तो बहुत अच्छा, खुद को शाबाशी दें। और अगर नहीं है तो आज ही अपने माइंडसेट पे काम करें, अपने थिंकिंग पैटर्न पे काम करें, और विश्वास करें आपके लिए काम किया जा रहा है। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और इन प्यारी प्यारी वीडियोस को बाकी लोगों के साथ शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं कल। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराइए, हंसिए, गाइए, नाचिए, और किसी की प्यारी सी सच्ची सी मीठी सी मुस्कान की वजह बनिए। और अंत में मेरे साथ कहिए, सबका मंगल हो।